नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं आज की सुर्खियों को। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई सुर्खियों के साथ आज का क्लास को विस्तार से जानेंगे। तो मैं बता दूं कि 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी का फाइनल मैच जो है हरियाणा की बेटियों ने जीता है और संसद की समिति ने कहा है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होगा वो बेदाग हो, ईमानदार हो, उच्च दक्षता युक्त और निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। ये बातें जो है उन्होंने कहा है। और मैं बता दूं कि कोरोना के रिकॉर्ड मामले जो है इस साल अभी तक सबसे अधिक मामले आए हैं भारत में। 35,000 मिले हैं एक दिन में। और सरकार ने सड़क मंत्रालय ने साफ कहा है कि एक साल में जो है देश के सभी टोल प्लाजा ख़त्म किए जाएंगे। इस पर योजना पे काम हो रही है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ। तो चलिए जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास, उसको जानेंगे। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कशन कर दूं कि 22 मार्च वो दिन आने वाला है जिस दिन लॉकडाउन का जो है आपको ट्रेलर देखने को मिला था। उस दिन प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से अपील की थी कि वो अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का नियम का पालन करें। उसके एक दिन बाद यानी 24 तारीख से प्रदेश भर में लॉकडाउन लागू हो गया था। तो वो दिन फिर से आ चुका है। सभी का सावधानी बरतने की ज़रूरत है और कोरोना की सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको पूरे देश भर में लागू किया गया, उसको सब लोगों को पालन करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। तो ये थी सुर्खियाँ। चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो फटाफट जानते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। रोज़ की तरह 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि स्पेशल टॉपिक पे एज ए करंट अफेयर्स जो है डिस्कशन की जाती है। और थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरूर है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और लोगों को जुड़ जाइए और थम्स अप कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आज आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। तो ज़रूर देखिए और वीडियो को अंत तक और लोगों को ज़रूर शेयर कर दें। और जो भी नए हैं तो एक वजह सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1571 में स्पेनी सैन्य टुकड़ियों ने मनीला पर कब्जा कर लिया था। आज ही के दिन वर्ष 1940 में आज़ाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्रध्वज फहराया। आज ही के दिन वर्ष 1965 में इंडोनेशिया ने सभी विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। आज ही के दिन वर्ष 1982 में प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी जेबी कृपलानी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1990 में महिलाओं की पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कनाडा की राजधानी ओटावा में किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन में कनाडा ने स्वर्ण, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रजत और फिनलैंड ने कांस्य पदक जीता। आज ही के दिन वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सहयोग को शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 25 साल के लिए हुए इस संधि में रक्षा एवं कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने जैसी बातें शामिल थी। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। तो जेईई मेंस का एग्जाम जो है देश भर में चल रहा है। 6 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर जिस बैंक में आपका पैसा जमा है वह दिवालिया हो जाता है तो उस में जमा रकम आप 90 दिन के भीतर वापस पा सकेंगे। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है। अगर मंजूरी मिलती है तो बैंक डूबने के बावजूद 5 लाख रुपए तक की जमा राशि जो है 90 दिन के भीतर निकाल पाएंगे। बजट में वित्त मंत्री ने DICGC के तहत कर बढ़ाकर 5 लाख का ऐलान किया था। बजट में बैंक पावर बढ़ाने जाने के संबंधी जो है यह ऐलान पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हुए फ्रॉड के बाद किया गया था। वित्तीय संकट में फंसे यस बैंक ने भी जो है बैंक में रोजाना की निकासी पर लिमिट लगा दी थी। तो ये सभी तमाम तरह की बातों से जो है ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में जो है बैंकों में पैसा सुरक्षित रहने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। और लोग जो है उनके फंसे पैसे जो है अब वो आसानी से निकाल सकते हैं और कम समय पर ज़्यादा लेंदी प्रोसेस को जो है अब ट्रांसपेरेंट बना दिया जा रहा है जिससे लोगों को ज़्यादा समस्याएं ना हो। और आगे चलते हैं, थॉट्स ऑफ द डे को जानते हैं। क्या है आज का थॉट्स ऑफ द डे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
बिल्कुल सही बात है। अभी का दौर ये क्या है, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आपको इतनी ताना बाना के साथ काम नहीं करनी है या दुनिया को दिखानी नहीं है। आप अपने शांति से अपने स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ काम करो कि सफलता जो है इतना आपको शोर मचाने लगे कि लोग खुद ब खुद जाने और आपको शाबाशी देने आए, आपको बधाई देने आए। ठीक है, तो आपको शांति से एक रणनीति के साथ रेगुलर वे में जो है आपको अपनी रणनीति के साथ काम करनी है, यानी मेहनत करनी है। आप जिस सेक्टर में बिलोंग करते हो, चाहे वो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या किसी भी सेक्टर में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हो, तो किसी में भी जाना चाहते हो, तो आप जो है रेगुलर वे में और खामोशी के साथ अपना काम करें, तो ज़्यादा बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी सफलता मिलती है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ थॉट्स ऑफ द डे। तो चलिए आज का जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्लास में टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को। तो फटाफट पर पेंसिल लेकर रेडी रहिए और बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है आज का पहला इम्पोर्टेंट न्यूज। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में आत्महत्या कर ली है। तो पंकज से लटकते मिले हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पहली नज़र में यह आत्महत्या का प्रतीत होता है। तो ये जांच करने का विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला था, कोई पारिवारिक कलह थी, निजी क्या थी, सभी जो भी जानकारियाँ हैं वो जाँच करने के बाद ही पता चल सकती है। ऐसे कुछ भी कमेंट करना बेकार होगी। नेक्स्ट बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे 3 दिवसीय रंगोत्सव मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया है। तो ये जो है 3 दिन का चलता है, ये तीसरा साल शुरू हो रहा है इसको, और वहाँ कोरोना की गाइडलाइन के साथ जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये जो है शुरू हुआ है। काफ़ी फेमस मेला है ये, वहाँ पर रंगों की जो है, और ये बहुत बड़ा सेक्टर में ये फैला है ये त्यौहार, और सरकार वहाँ पे कोरोना जांच के लिए व्यवस्था कर रही है और कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है ये मेला की शुरुआत जो है की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल बेंगलुरु हवाई अड्डे में शुरू किया गया है। ये देख सकते हैं टर्मिनल, भारत का सबसे डेडिकेटेड एक्सप्रेस जो है इसकी लॉन्चिंग कर दी गई है। पहली बार जो है ये लॉन्चिंग हुआ है, जिससे टर्मिनल से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अब आसान हो जाएगा। नेक्स्ट बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू जापान में स्थापित किया गया है। तो जापान एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। जैसे भारत की बात की जाए तो परम 500 जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बताया गया है, या सुपर कंप्यूटर आप इसको बोल सकते हो। तो फुगाकू जापान का ये कंप्यूटर है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर जो है माना गया है, यानी है, इसको स्थापित कर दिया गया है। ये अब तेजी से काम करेगा। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। और मैं बता दूं कि सरकार ने जो है साफ तौर पर टेली मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें और लोगों को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट बता दूँ, भारत अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को यूपी में निर्मित लोको इंजन पायलट का निर्यात किया है, जिससे दोनों के रिश्ते जो है और मजबूत होंगे और सामरिक दृष्टि के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान किया जाएगा। और भारत ने जो है पहली बार अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को जो है दिया है। ये देख सकते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट बता दूं कि केंद्र सरकार ने 2 साल में 170 अफसरों को जबरन रिटायर किया है। साफ तौर पर कहा गया है, लोकसभा में बातें बताई गई है कि जो कर्मचारी या अधिकारी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सरकार को ये अधिकार है कि उनको जबरन रिटायर किया जाए। और बता दूं कि पिछले 5 साल में लगभग 350 से अधिक अफसरों को जो है जबरन रिटायर किया गया है। तो ये बिल्कुल सही एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो अधिकारी या अफसर काम ही नहीं कर रहे तो उनको रखने से क्या फ़ायदा, उसी सरकार के लिए एक बोझा बने हुए हैं देश के लिए।
रिसोर्स संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि उनको जबरन VRS या रिटायर दे दिया जाए, ताकि जो है नए लोगों को मौका दिया जाए, योग्य लोगों को। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो जानकारियाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट IPS MA गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। NSG जो है जेड सुरक्षा या सबसे भारत के मशहूर पॉलिटिशियन आप बोल सकते हो, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगी रहती है NSG। नेक्स्ट गृह मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद के डर से लगभग 44,166 कश्मीरी परिवारों ने कश्मीर घाटी छोड़ी है। ये बातें जो है गृह मंत्रालय ने जो है राज्यसभा में ये बातें कही है। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 1990 में स्थापित रिलीफ ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक पलायन करने वाले कुल परिवारों में से लगभग 39,782 हिंदू परिवार हैं। गृह मंत्रालय ने एक लिखित जवाब में यह बातें जो बताया है। पिछले 3 सालों में आतंकवादी घटनाओं और घुसपैठ की कोशिश काफ़ी कमी आई है। हालांकि सीमा पर से गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बता दूँ कि लगातार देश में ये बातें उठ रही है कि भारतीय मीडिया को भी जो है गूगल और फेसबुक जैसी संस्थाओं से, सोशल मीडिया से जो है पैसे मिल सके। हमारे IT मिनिस्टर ने भी जो है ये बातें कही है कि कोई मुट्ठी भर कंपनियों को ही जो है ऐसे अधिकार नहीं देने चाहिए। नेक्स्ट बता दूं, हरियाणा की बेटियों ने 11वीं हॉकी राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि आप देख सकते हो। और झारखंड की बेटियां जो है फर्स्ट रनर रही है, यानी वो विजेता बनी है। और बता दूं कि आज जो है सिमडेगा, या झारखंड के एक जिला है सिमडेगा, वहाँ पर भी जो है सब जूनियर पुरुष जो है हॉकी की शुरुआत होने जा रही है। नेक्स्ट बता दूं, देश भर में 3 से जो अभी शुरुआत नहीं हो रही है, 3 तारीख से यानी 3 अप्रैल से जो है ये हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता शुरू होगी। इसमें लगभग 28 राज्यों की टीम जो है भाग ले रही है। तो हरियाणा ने 4-3 से जो है झारखंड को हरा दिया है। नेक्स्ट देश भर में पहली बार 1 अप्रैल से व्हीकल रिकॉल पॉलिसी लागू होने जा रही है। तो क्या है पॉलिसी, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, विस्तार से एक एक पॉइंट को बताऊंगा। तो जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक देखें। तो हरियाणा ने जो है जीत लिया है और झारखंड का सिमडेगा में ये जो है मैच चैंपियनशिप हो रहा था हॉकी का। तो चलिए आगे जानते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। तो भारत सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। ये बातें कही गई है, इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक फाउंटेन पेन कोशिकत्व क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। बलों की न्यूनतम संख्या 2 जो वस्तु की साम्यावस्था में बनाए रखती है। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 0 होता है, यानी 0 होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल। आई होप आज का सवाल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इसका आप नोट्स जरूर तैयार कर लो, है ना, फटाफट, क्योंकि इधर उधर से आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको जो है एक जगह एक कॉपी में आप आराम से इसको नोट्स तैयार कर लो, ताकि रिवीजन करने में आपको कोई समस्या ना हो। और आने वाले समय में जो है रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है, तो इसका तैयारी प्रिपरेशन में जो है गति देना है आपको। तो चलिए आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ व्हीकल रिकॉल पॉलिसी के बारे में। क्या है रिकॉल पॉलिसी, और बता दूं कि उच्च न्यायालय ने जो है फ्यूचर रिलायंस के सौदे को जो है रोक दिया है। तो शिकायत दर्ज करने के लिए शुरू होगी विशेष पोर्टल। सभी तरह की गाड़ियों पर होगा लागू व्हीकल रिकॉल पॉलिसी। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया समेत इन सभी निजी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। इस पॉलिसी के तहत वाहन निर्माता कंपनी सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करनी होगी अथवा नया वाहन देना होगा। इसे नियम के दूसरे हिस्से में वाहन त्रुटि होने पर कंपनी को पूरी खेप वापस लेनी होगी। कंपनियों के रवैये से लागू करने में देरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्हीकल रिकॉल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन वाहन निर्माता कंपनियों के दबाव में इसमें देरी हो रही थी। अब रिकॉल पॉलिसी मिलने पर कंपनी सिर्फ हाईकोर्ट जा सकती है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना तय। मैन्युफैक्चरिंग के समय अथवा असेंबलिंग के समय त्रुटि नहीं पकड़ने और बेचने के बाद अगर कंपनी या आयातक सरकार
के द्वारा तय अनिवार्य रिकॉल नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस कंपनी पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यह राशि वाहन बिक्री की संख्या के अनुसार तय होगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू होगी। सरकार ने अनिवार्य रिकॉल को शुरू करने की सीमा को भी जो है अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द ही अधिकृत किया जाएगा। उदाहरण के लिए कार या एसयूवी के मामले में अगर वार्षिक बिक्री 500 इकाइयां तक होती है तो 100 शिकायतें हैं तो बेची गई इकाइयों में 20% रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने की प्राप्त होगी। अगर कार या एसयूवी की वार्षिक बिक्री 500 के 10,000 यूनिट से तो शिकायतों की संख्या 1050 होनी चाहिए। तो ये बातें जो है मुख्य रूप से कही गई है। अब जो है जल्द ही देश भर में व्हीकल रिकॉल पॉलिसी लागू कर दी जाएगी, जिससे जो है कोई तरह का त्रुटि होने पर जो है आसानी से उपभोक्ता को उनका अधिकार मिल सकेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज के वीडियो से काफी कुछ जानकारियां मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सभा के जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।